खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। पनामा पेपर लीक्स मामले में ऐश्वर्या रॉय से पूछताछ जारी है। ये पूछताछ नई दिल्ली में ईडी के दफ्तर में हो रही है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस सिलसिले में तफसील बता रहे हैं। लीक्स मामले में ऐश्वर्या राय ईडी दफ्तर इसी जामनगर हाउस में आई हुई हैं। बताया यह जा रहा है कि ईडी ने 2 से 3 बार समन ऐश्वर्या राय बच्चन को भेजा था। उसके बाद इस पूरे मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उनको बुलाया है। चूंकि आज ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के इसी जामनगर हाउस में आई हैं, जहां पर उनके क्वेश्चनिंग चल रही है। हालांकि ये भी जानकारी बताई जा रही है कि ये जो गाड़ी है यानी कि DL 1ZA6545 इसी गाड़ी से फिलहाल ऐश्वर्या राय बच्चन यहां पर पहुंची हैं। हालांकि ईडी के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर जामनगर के इसी ईडी दफ्तर में ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ कर रहे हैं। चूंकि इस पूरे मामले में पहले ही ऐश्वर्या राय बच्चन के द्वारा बताया गया है कि जो तमाम आरोप टैक्स को लेकर लगाए गए थे वो फिलहाल बेबुनियाद हैं, लेकिन बावजूद इसके फिलहाल इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। न केवल ऐश्वर्या राय बच्चन बल्कि उनके परिवार से जुड़े लोगों का भी नाम है। हालांकि ईडी के द्वारा यह भी बताया गया है कि एक शेयर कंपनी बनाई गई थी जिसकी डायरेक्टर थी ये, और इस पूरे मामले में जो पूछताछ है वो चल रही है। अगर अमिताभ बच्चन की बात करें तो वो भी पहले नकार चुके हैं कि जो भी भारत का कानून है उसी कानून के हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन ईडी ने जो इस पूरे मामले में जांच किया है उस जांच के मुताबिक ये बताया गया है कि साफ तौर से कई ऐसे लोग हैं, न कि राजनेता और कई ऐसे बॉलीवुड के लोग हैं जो फिलहाल उन्होंने टैक्स को बचाने के लिए बाहर पैसे को भेजा है। बहरहाल पूछताछ जारी है। देखना बेहद अहम होगा कि इस पूरे मामले में ईडी जल्द और क्या बातें कह रही है। लेकिन कैमरामैन सत्यप्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।